हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आज के दिन में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो यार, आज के दिन में एक टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोगों को ना डाउट होता होगा। एंड वो अपने आप से इस टॉपिक पे बात करते होंगे, क्योंकि मैं तो करता था एक टाइम पे और कहीं ना कहीं मैं अभी भी करता हूँ। बट मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक रिमाइंडर भी देते रहता हूँ कि दिस इज अ गुड थिंग। मतलब लोगों का होता है कि बीइंग स्ट्रेस्ड, बीइंग डिप्रेस्ड अबाउट एनीथिंग इज अ बैड थिंग। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूँ बीइंग स्ट्रेस्ड इज अ गुड थिंग। कहीं ना कहीं एक तरह से वो तुम्हें मोटिवेट करता है तुम्हारी लाइफ में और बेहतर बनने के लिए, इफ यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड। एक चीज समझो, अब एक इंसान को स्ट्रेस किस क्यों होता है, किस किस रीजन से उसको स्ट्रेस हो सकता है और क्या होती है जिससे उसे स्ट्रेस होता है। एक इंसान को तभी स्ट्रेस होता है जब एक चीज उसके फेवर में नहीं हो रही होती है, एक चीज उसके ऑपोजिट में चल रही होती है, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। इट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, पीपल गेट स्ट्रेस्ड जब उनके जॉब में कोई दिक्कत आ जाती है, उन्हें कोई एक तरह से प्रेशर पड़ता है उनके सीनियर से, या बिजनेस में जब कोई लॉसेज होते हैं, दिक्कत होती है, कोई भी तुम्हारे हो सकता है कोई तुम अपॉर्चुनिटी थी जो तुम मिस कर गए, उसमें यू विल बी वेरी स्ट्रेस्ड। तो हर एक चीज होती है। सेम होता है तुम्हारे हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, तुम बीमार हो रखे हो, एंड यू गेट स्ट्रेस्ड कि भाई मैं अपनी हेल्थ मेरी इतनी ज़्यादा खराब है, मैं और चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहा। रिलेशनशिप में लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं इस रीजन से, क्योंकि इट कुड बी एनीथिंग लाइक देयर फैमिली मेंबर्स, सबके साथ उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो मेरे कहने का तो ये है भाई, स्ट्रेस्ड हर एक इंसान होता है और इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग। बट ये सोचना कि स्ट्रेस एक बुरी चीज़ है, वो एक बहुत खराब चीज़ है। स्ट्रेस इज नॉट अ बैड थिंग, आई वुड से। स्ट्रेस एक अच्छी चीज़ है। वो तुम्हें कहीं न कहीं तुम्हारे दिमाग को ये रिमाइंडर देती है कि भाई तुझे बेहतर बनना है, लाइफ में आगे निकलना है। क्योंकि अगर एक चीज़ सोचो, तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रेस ही ना हो, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेसलेस हो जाए एंड तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, योर लाइफ विल गेट बोर्ड, यू विल गेट बोर्ड। तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी भाई। और तुम ऐसे सोचोगे कि भाई मुझे कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा, एंड तुम्हारा लाइफ का ना एक पर्सपेक्टिव होता है, जो लाइफ को तुम जी रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में चेंज होएगा। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, जो मैं कहना चाहता हूँ। मतलब मेरे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस को इतना नेगेटिव वे मत लो। हाँ, स्ट्रेस बुरा है कहीं ना कहीं, बट क्योंकि वो तुम्हारी कहीं ना कहीं मेंटल और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट करता है। इवन मैं मानता हूँ स्ट्रेस तुम्हारे फाइनेंसिस भी अफेक्ट करता है, और स्ट्रेस तुम्हारे रिलेशनशिप भी अफेक्ट करता है, अगर तुम इफ यू आर स्ट्रेस्ड। मैंने चीज लिखी है, पर ये चीज समझो, वो स्ट्रेस अगर जो तुम हो, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रेस होने के पीछे भी एक रीजन होता है। तो यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट रीजन, व्हाई आर यू स्ट्रेस्ड, एंड इफ यू आर एबल टू वर्क ऑन दैट थिंग, बेसिकली यू आर गेटिंग बेटर। एंड व्हेन यू आर गेटिंग बेटर, तुम स्ट्रेस नहीं रहोगे, और तो जब स्ट्रेस नहीं रहोगे तो और चीजें बेहतर बनेंगी। तो ऐसे लाइफ में तुम जब ग्रो करोगे, क्योंकि तुमने वो पार्ट ठीक करा, तुम लाइफ में ग्रो करोगे, फिर ऐसा होएगा तुम्हारी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग चीजें आएंगी, वो चीज़ तुम्हें स्ट्रेस्ड करेगी। और जब वो चीज़ तुम्हें स्ट्रेस्ड करेगी, फिर इफ यू वर्क ऑन दूस थिंग्स, कहीं ना कहीं वो तुम्हारी उन चीज़ों पे काम करके तुम्हारी वो चीज़ बेहतर बनेगी। फिर ऐसी होती है, स्टेप टू स्टेप लाइफ में आगे बढ़ोगे, स्टेप टू स्टेप स्ट्रेस भी बढ़ता है, अलग अलग चीज़ों पे स्ट्रेस हो सकते हो तुम कहीं ना कहीं। बट इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। जो लोग इसको बोलते हैं ना भाई स्ट्रेस होना तो बहुत बुरी चीज़ है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, भाई नहीं, पागल हो क्या? स्ट्रेस होना चाहिए भाई, मैं तो मानता हूँ। Your body needs constant pain. Your body needs constant challenges if you want to grow. समझो चीज को, if you don't want to grow, तब तो तुम्हें खुद स्ट्रेस होएगा भी नहीं। ये चीज है, if you don't want to grow तुम्हें कभी स्ट्रेस होएगा नहीं, बट if you want to grow तुम्हें स्ट्रेस होएगा कहीं ना कहीं। समझो इस चीज को।